उनके मुंह पर ताला लगने का काम हो रहा है आज, ताला लगने का। उनका कोई इतिहास नहीं है और जब हमारा इतिहास सबके सामने आ रहा है, आज यहाँ आप देख रहे होंगे जो बात हो रही है। आज़ादी के बाद 5 साल बहुत ही राजनीति के तहत, सियासत के तहत 5 साल बाद 1952 में सरदार पटेल के द्वारा ख़त्म किया गया, नहीं तो लगता है आज तक भी वो ख़त्म नहीं होता। तो सबसे पहले जब कोई भी हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बोलने को तैयार नहीं था, सब रियासतें, राजा सब संधि करके और अपना सेटिंग कर रहे थे, तो इन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सबसे पहले 1822 में बिगुल बजाने का काम किया। उस लड़ाई में खपने का काम किया। अगर उसने साथ दे दिया होता तो अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिया था उस टाइम, लेकिन कहीं न कहीं गड़बड़ रही है और उस लड़ाई को भी हम हार गए थे। लेकिन हमारा समाज जब तक देश आजाद नहीं हुआ इस लड़ाई को लड़ता रहा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है गुज्जर आर्मी के संस्थापक चौधरी वीरेंद्र सिंह गुज्जर, और इनसे जानेंगे कि इतिहास के बारे में क्या रहा है कुंजा बहादुरपुर का इतिहास। सबसे पहले तो चौधरी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी वरिष्ठ जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल ये है, कुंजा बहादुरपुर में आज सभी यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं, इस गांव का इतिहास क्या है? देखिए वरिष्ठ जी, ये बहुत ही प्रतिष्ठित गांव है और यहाँ के राजा विजय सिंह एक तालुकेदार थे। 40-50 गांव इनके अंडर में आते थे, रियासत थी ये, और बहुत ही ताकतवर गांव था। इस गांव में बहुत ताकतवर लोग होते थे। यहाँ का एक कुआं था जो चौ साहब ने बताया, उसका पानी पी के इतना ताकत उसमें आती थी, हर आदमी ताकतवर था और देश प्रेमी थे। यहाँ का इतिहास ये है। लेकिन जब यहाँ अंग्रेज़ों ने अपना कब्जा शुरू किया, अन्याय जुल्म का शासन शुरू किया, तो सबसे पहले जब कोई भी हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बोलने को तैयार नहीं था, सब रियासतें, राजा सब संधि करके और अपना सेटिंग कर रहे थे, तो इन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सबसे पहले 1822 में बिगुल बजाने का काम किया। यहाँ इतिहास रहा है। मर गए, खप गए, लेकिन अंग्रेज़ों के सामने झुके नहीं। मेरा दूसरा सवाल ये है, कुछ लोग कहते हैं कि गुज्जर समाज का तो कोई इतिहास ही नहीं है, गुज्जर तो चोर है, क्रिमिनल है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए वरिष्ठ जी, इतिहास किसी का छुपा नहीं जा सकता जी। आज़ादी के बाद हमारे इतिहास पे यहाँ की सरकारों ने कोई ध्यान नहीं किया। पृथ्वीराज चौहान के बाद हम मुग़लों से लड़ते आए, फिर अंग्रेज़ों से लड़े, और हमारा जितनी रियासतें थी, ज़मीन थी, जायदाद थी, अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगाने का काम किया, बागी करार कर दिया, हमें जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया, हमारा सब कुछ छीन लिया। तो आज इतिहास तो सामने आ रहा है। जो लोग कहना चाहते हैं हमारा इतिहास नहीं है, उनके मुंह पर ताला लगने का काम हो रहा है आज, ताला लगने का। उनका कोई इतिहास नहीं है और जब हमारा इतिहास सबके सामने आ रहा है, आज यहाँ आप देख रहे होंगे जो बात हो रही है, इतिहास सब ये इतिहास हम अपना आप नहीं बता रहे। इंग्लैंड के पत्रकार, इंग्लैंड के इतिहासकार यहाँ आके उन्होंने इस जगह को ढूंढने का काम किया। वो कौन है, कुंजा बहादुरपुर कहाँ है, ढूंढते ढूंढते यहाँ आए, तब उन्होंने यहाँ सबको बताने का काम किया। इतिहास तो छुपा नहीं जा सकता। इतना गौरवशाली इतिहास है और किताबों में दर्ज नहीं है, कमी क्या रही? सरकार ने दर्ज क्यों नहीं किया? देखो, बहादुर आदमी को हमेशा सब दबाने का काम कर रहे हैं। हम मुग़लों से नहीं दबे, अंग्रेज़ों से लड़ते रहे, और हम जब देश आज़ाद हो गया तब हमारे समाज ने चाहा कि अब हमें शायद सम्मान मिले, लेकिन क्रिमिनल ट्राई एक्ट 1871 में हमारे ऊपर अंग्रेज़ों ने लगाया, और आज़ादी के बाद 5 साल बहुत ही राजनीति के तहत, सियासत के तहत 5 साल बाद 1952 में सरदार पटेल के द्वारा ख़त्म किया गया, नहीं तो लगता है आज तक भी वो ख़त्म नहीं होता। तो क्रिमिनल ट्राई एक्ट हमारे ऊपर जो लगा है वो गवाह है हमारे इतिहास का। देश के युवा देख रहे हैं, गुज्जर समाज के युवा देख रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहते हो? देखो, जिस तरह से हमारे इतिहास को दबाने का काम किया जा रहा,
77 साल देश की आज़ादी के बाद भी दबाने का काम किया जा रहा है। आज मैं अपने सभी समाज को ये कहना चाहता हूँ कि अपने इतिहास को पाठ्य पुस्तक में लाने के लिए और भारतीय सेना में गुजर रेजिमेंट बनाने के लिए, जो क्रिमिनल ट्राई एक्ट के बाद जब ख़त्म हुआ था, विमुक्त जाति का दर्जा मिला था, वो हमें प्राप्त करने के लिए, और जिन लोगों पे क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगा है वो स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिले, इन सब के लिए हमको एकजुट होकर इन लोगों के खिलाफ लड़ना होगा। और जो आज हमने यहाँ घोषणा की है, उस तरह से हम पूरे हिंदुस्तान में अपने समाज को और सर्व समाज को, पूरे देश को बताने का काम करेंगे कि हमारे समाज में जो हमें आज लोग आज तक भी चोर कहते आए हैं, जो अंग्रेज़ चोर कहते आज भी कह रहे हैं कि हम चोर नहीं थे, हम तो अंग्रेज़ों से लड़े, अंग्रेज़ों ने हमें चोर बनाए। हम तो देश के वफादार रहे हैं, राष्ट्रवादी हैं, देश के लिए लड़ते आए हैं। अगर अपनी लड़ना चाहते तो संधि हम भी कर सकते थे, लेकिन हम मर गए, खप गए, लेकिन देश के लिए लड़े। किताबों में तो बताया गया है कि जो पहली क्रांति हुई थी वो 1857 में हुई थी। 1857 में पहली क्रांति धन सिंह कोतवाल के द्वारा लड़ी गई, वो भी पत्र उसमें इतिहास में नहीं है। वहाँ भी मंगल पांडे जो 1 महीना पहले बैरकपुर जेल में फांसी लग गया था, और लड़ाई उसने लड़ी सूअर के और गाय के मीट की चर्बी का जो कारतूस था उस पर लड़ाई लड़ी, देश के लिए लड़ाई लड़ी नहीं है। और वहाँ 10 मई 1857 को जो धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में लड़ी गई, उसको भी दर्ज नहीं किया। आज तक इतिहास के पन्नों में वो भी दर्ज नहीं है। तो हमारे साथ में बहुत सियासत, जुल्म और जालती हो रही है। अब हम इसे बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। ताऊ जी भी हमारे साथ मौजूद है, एक सवाल इनसे भी करते हैं। मेरा एक सवाल है आपसे, जो 1824 में यहाँ पे क्रांति हुई थी, आखिर किस बात को लेकर क्रांति शुरू हो गई यहाँ पे? भाई ये तो बुरा पता हमें नहीं है किस बात को लेकर हुई, जाने दो बड़े आदमी थे, पर नु बताया गया है अब जैसा उन्होंने अपना जो वो बनाते जा रहे थे जोर सब पब्लिक में, उनके बनते जाते लोग, तो ये लोग बन नहीं पाए थे। इन्होंने कहा हम नहीं मानने के, पीछे हट, हमारी सीमा तो बाहर रहेगा, हम सीमा में घुसने नहीं देने के। तो उस सीमा के घुसने पर लड़ाई हुई थी, हमने घुसने नहीं देने भाई। तो सुना है कि यहाँ के से लोगों को पकड़ा गया और एक सुनहरा गांव पड़ता है, वहाँ पर फांसी दे दी गई, उसके बारे में क्या? वो बाद में दी गई जब यहाँ से काम निपट गया। 3 बार यहाँ मशीन धर के गाँव फूका गया, तो जो लोग बच गए उनके उस वो पकड़े गए, उनको कराया गया वो काम। जो राजा विजय सिंह भी मर लिए, कल्याण सिंह सेनापति भी मर लिए, जो बड़े बड़े धनंदर थे वो तो लड़के मर गए, आमा सामी लड़के मरे। जो बचे थे उन्हें फांसी, जो बच गए वैसे उन्हें ही फांसी दी गई। फिर सुना था कि यहाँ के जो लोग होते थे वे बहुत ही तकड़े ठाड़े होते थे, अंग्रेजों ने कुएं दबवा दिया था, पानी निकालने नहीं दे रहे थे। 7 धड़ी का करंग सिर का बाबा जौरा सिंह का कॉलेज में धरा था रुड़की, इब का पता नहीं है कि नहीं। अब तक हमारे पिताजी 115 साल के हो गए मरे, 20 साल हो गए पहले मरे, वो बताया करते थे कॉलेज में रुड़ के रखा गया। 7 धड़ी का करंग सिर का था। और जो अंग्रेज की वहाँ पकड़ कर उसकी पंकी साहब की हाथी पर तड़ा खींच लिया था, कटड़े पे बैठा फिरे, उसने जोड़ का हाथ, ओहो मेरा बाबा बहुत बहादुर है, बहुत बहादुर है मेरा बाबा, बहुत बहादुर, बहुत इनाम का काम करे है, नाम का काम छोड़ दिया। इस बात में आने का भाई दया आएगी, पीछे को हत्ती हटा कर और गोलियों भुनना था और सिर काट ले गए थे। एक कुआं भी था, उसे दबवा दिया गया था। कुआं बहुत बहादुर था, बहुत बहादुर पानी था, उसका आज तक पता नहीं लगा, कोशिश बहुत करी यहाँ गाँव में उस कुएं का पता नहीं लगा, कुछ भरवाया कैसा मंदवाया हो, अगर भाई उस कुएं का पानी जाँच कर ली उन्होंने, 3 पर तो फूक्या। ये जो गाँव बसे हैं हमारे जितने भी हैं, तो कोई बीरबानी करते थी या कोई यही भाग भूग गए उरा पर हो गए, उनसे हटके गाँव बसे हैं ये तो, और नहीं पहले तो सब खत्म ही हो गई। ऐसी कहानी सुनी भाई बटो तुमने भी आई। तो साथियों, गुज्जर समाज का इतिहास हम इसी प्रकार आपको दिखाते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।